गुरु का नाम लेकर, याद रखना गुरु का ध्यान लगाकर अपने घर में भी भोजन करो तो वो भोजन भी भंडारे जैसा महाप्रसाद ही हो जाता है। रोज गुरु का ध्यान लगाकर भोजन करना चाहिए। तुम्हीं निवेदित भोजन करहीं, सो जीव भव सागर से तरहीं। गुरु को निवेदन करके, गुरु को ध्यान करके, गुरु का स्मरण करके या अपने इष्ट देव को याद करके भोजन करो। 5 सेकंड ध्यान कर लो ऐसे कम से। कितने लोग तो भोजन की थाली आते ही ऐसे टूट पड़ते हैं, न गुरु को याद करते हैं न किसी को याद करते हैं। बिल्कुल भोजन की थाली साफ हो, ये तरीका गलत है। ध्यान लगाकर भोजन करिए। छोटा सा टुकड़ा बनाकर मुंह में डालिए, बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा नहीं, और उसको थोड़ी देर मुंह में रोकिए, चबाइए, उसमें लार मिलाइए, स्वाद लीजिए, फिर धीरे से अंदर भेजिए। बहुत फटाफट अंदर भेजते हो। आज मेरे पास में, मैं आज तक ये समझ नहीं पाई ये गुलाब जामुन रसगुल्ला में अंतर क्या होता। ये जो आज आया था 1 बाल्टी 5 किलो, ये क्या था? गुलाब जामुन। रसगुल्ला कैसा होता? सफेद। चलो समझ में आ। 1 बाल्टी भर करके रिंकू देवी के पति श्री सुनील कुमार, उनका देवर राधे श्याम, उनके फूफा जी सत्यदेव जी बाल्टी भर परमजीत साला रसगुल्ला लाए थे। रसगुल्ला देख करके मैं सोचा खाऊं कि न खाऊं, कितना खाऊं, थोड़ा खाऊं, ज़्यादा खाऊं, 1 खाऊं, आधा खाऊं, 2 खाऊं, न खाऊं। तो मैं उस पर फिर से ढक्कन ढाक दी। सुनील कुमार ने कहा कि भोग लगा दो, तो थोड़ा सा काट के खाया, सुनील को दे दिया कि तुम खा। सुनील ने खाया। सुनील को पता है गुरु कम खाता है। मुझे अपने स्वास्थ्य की फिक्र रहती है, क्योंकि अंधाधुंध खाने से स्वास्थ्य चौपट हो जाता। खाना चाहिए। कल भी भक्त लाए थे सीतामढ़ी से, वो पूड़ी के अंदर कुछ भरा हुआ था, चना का पता, उसको हमारे यहाँ कूर की पूड़ी बोलते हैं, और सेवई थी, सब्जी थी। उसको भी अकेले में खाता हूँ तो लिमिटेड खाता, और सामने फंस गया तो उसको संतुष्ट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता। अकेले में खा लिया, बहुत अच्छा लगा। चितरंजन यादव, श्रीमती चंद्रकला यादव कल लेकर सीतामढ़ी से आए थे। गुरु के भाव में लोग कभी कभी ले आते हैं, लेकिन उस घर से कुछ आना चाहिए जिस घर के लोग वैष्णव हो, शाकाहारी, जहां कुछ कच्छ मच्छ मगर मच्छ न चलता। उस घर से नहीं तो जिसके यहाँ कच्छ मच्छ मगर मच्छ और भच्छा भच्छ और कुछ भी नहीं स्वच्छ, उस घर का पानी भी गुरु को नहीं पिलाना चाहिए, नहीं तो पाप लग जाता है। कल मैं पप्पू मिश्रा के यहाँ गया था। पप्पू मिश्रा ने कहा कि तुम्हारा प्रवचन सुन करके सब साफ हो गया। मैंने कहा क्या साफ हुआ? बोले सब अंदर बाहर सब साफ हुआ, अब बस छको माला। बहुत सेवा किया, बहुत श्रद्धा से। टेकवारा ठीक बैठो। तो रसगुल्ला फिर मैंने देखा कि भगत खड़ा हुआ है, 50 भगत, और मैं चख लिया तो भगत देख रहा था गुरु देगा कि नहीं देगा। सब आँख लगा दिया रसगुल्ला पर, वो क्या बोलते उसको, गुलाब जामुन पर। तो मैंने फिर पूछा सुनील से कि सबको दे दूं एक एक? बोले दे दो गुरुजी। उसका भी बहुत बड़ा हृदय था, सबको एक एक दे दिया, अपने हाथ से दिया। उसमें मुझे 7-8 मिनट लग गए। सबको खिलाया जो भी नर नारी थे। कभी कभी ऐसा अवसर बनता है, कभी कभी कोई सुनील मोइल महुआ जैसा दरभंगा का भक्त आता जो ढेर सामान लाता है, तो 50, 100, 200 भक्तों को मैं खुद ही गुलाब जामुन बांट कर खिला देता कि सब खा लो। सबको खिलाया। संतों को बुला बुला कर डबल खिलाया। संत को कभी कभी नहीं खिलाता हूँ, कभी कभी डबल खिलाता हूँ।
बार बार नहीं खिलाता। और संत बड़े संतोषी हैं। साधु साधु बड़े संतोषी, दे दो गुलाब जामुन गुरुदेव। दो ना दो, संतोष। गुरु जिसमें से थोड़ा प्रसाद देख ले वो भी महाप्रसाद बन जाता है। दृष्टि डाल दे। कभी कभी गुरु स्पर्श कर ले महाप्रसाद हो। कभी गुरु थोड़ा चख ले बस ठीक। गुरु को कटोरा भर खाना भी नहीं चाहिए और भर भर के कटोरा खिलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु का पेट बड़ा हो गया तो पेट कहाँ रखेगा वो। पेट की भी चिंता है, इसलिए मैं पेट को रोज नाप लेता हूँ कि अंदर रहना, बाहर मत निकलना, कंट्रोल में। और एक तंदुरुस्ती हजार नियमत। अगर एक सेहत अच्छी है तो हजारों सुख के समान। कई लोग शादी होने के बाद पति पत्नी दोनों बहुत बीमार रहते, एकदम बीमार रहते। मैं पति पत्नी को भी एक टॉनिक बता देता हूँ। हफ्ते में 2 दिन, सोमवार और शुक्रवार या बृहस्पतिवार, रविवार बृहस्पतिवार, 2 दिन पति पत्नी साथ में विश्राम करिए और बाकी 5 दिन अलग अलग। ये ऐसा टॉनिक है कि बीमार बहुत कम होंगे आप। विषय भोग भी इंसान को बहुत लिमिटेड करना चाहिए, इससे शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है। सुंदरता, चमक दमक, चेहरे की लाइट भी खत्म हो जाती है और दिमाग भी कमजोर होता है। इस दिमाग के अंदर, दिमाग कुछ और नहीं है, तुम्हारा रज और वीर ही दिमाग है। वो जितना फुल रहेगा उतना ज़्यादा बुद्धि एडवांस रहेगी। कितने लोगों का तो बिल्कुल बुद्धि खत्म, खोपड़ी में गड्ढे हो गए, इतना भोगों के कुएं में डूब गए कि खोपड़ी में गड्ढे, गाल में गड्ढे, आंखें भी गड्ढे में चली गई। इतना मूर्ख है। अपने शरीर को भी सुंदर संभाल कर सांसारिक जीवन जी रहे आप, गृहस्थ आश्रम में है, संसारी बनकर रहो, लेकिन थोड़ा संयम नियम तुमको भी जरूरी है। साधु को भी संयम नियम फुल रखना चाहिए। यति होई दृढ़ काछ गही जय, वीर क्षीण होवन नहीं दीजे। यति माने साधु संत। इसको अपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक भागते कापे। कैसे होगा ये सब? असन शयन को हलुक करी, करे सुध बैरागी। असन भोजन भी कम करे तभी ये ब्रह्मचर्य की साधना टिकेगी। और शयन, और सोए भी 6 घंटे 7 घंटे से ज्यादा नहीं, 6 घंटे से कम नहीं। जहाँ 7 घंटे के ऊपर सोओगे तो फिर आपके ब्रह्मचर्य के लिए खतरा है। असन शयन को हलुक करी, करे शुद्ध बैरागी। अंतिम जाने काज यहाँ, तेई सम को बड़े भागी। समय न खोई अपनी, मुख्य काज को ढील। निज पर मन के फंद बहु, बचे न तिन में मील। अपने मन का फंदा, दूसरे के मन का फंदा बहुत है। मन फंदा फेंकत फिरे, लागी विषय बाजार। निरख परख बची बची चलो, भरम जाल बरियार। ये मैं वो बातें आज सुना रहा हूँ जो मेरी पर्सनल ज्ञान की बातें, ये केवल साधुओं के लिए रहती है, लेकिन आपको बहुत खास समझ कर दे रहा हूँ इंजेक्शन आज, ताकि तुम्हारे अंदर गृहस्थ में रह करके भी तुम ऐसे रहो, ऋषि मुनियों जैसे रहो, तुम्हारी जिंदगी चमकती रहे। इसलिए आज ये इंजेक्शन दे रहा हूं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मुक्त हो मन बंध तजी, धरो नहीं फिर दे। मानुष तन को लाभ यही, करिए सहित सने। सब लाभन को लाभ है, सब ज्ञानन को ज्ञान। सब श्रेयन को श्रेय है, फिर क्रिया नया। सब लाभों का लाभ है,
भक्ति पति पत्नी को भी सुखी बना देती है। पति पत्नी ऐसे रहो जैसे जंगल में ऋषि मुनि रहते थे। फिर तुम्हारे द्वारा जो संतान का जन्म होगा, ऐसी वैसी ऐरी गैरी नत्थु खैरी संतान नहीं होगी। वो संतान पैदा होगी तेजस्वी संतान, ओजस्वी यशस्वी, ऐसी संतान का जन्म होगा। मन पवित्र सेवा किए तन पवित्र करितान। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करितान। मन पवित्र गुरु भक्ति करो होत त्रिविधि कल्याण। 3 प्रकार से कल्याण होगा। तन से सेवा, मन से ध्यान और दान से धन पवित्र हो जाता। इसलिए आपने देखा होगा अभी नित्य दान बहुत लोगों ने किया। नित्य दान का डिब्बा लेकर, ये साधारण बात नहीं है। ये नित्य दानी, ये बहुत बड़े लोग नित्य दान और दान करने वाला भक्त आज तक कोई पिछड़ा ही नहीं, आगे बढ़ा। दारू पीने वाले पिछड़े हैं, दान देने वाले जमीन और खरीद रहे। पैसा इकट्ठा हो गया, सोचते क्या करूं। कोई भक्त हमसे बता देता है कि पैसा इकट्ठा है, जमीन लेना है, मिल नहीं रही। ऐसा मंत्र पढ़ो मिल जाए 20 लाख की जमीन, 50 लाख की। और मैं ऐसा मंत्र पढ़ता हूं जितने सत्संगी हैं कोई गरीब ना रहे, धीरे धीरे सब अमीर हो जाए। दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गतिनाशनम अज्ञाननाशिनी प्रज्ञा भावना भयनाशिनी। उद्योग नास्ति दारिद्र्यं जपतो नास्ति पातकं। मौने चाकलहो नास्ति जागरतो नास्ति भयम्। उत्थानं संयमो दाक्ष्यम् अप्रमादो धृति अस्मति। समीक्षा समारंभो विद्धि मूलं भवसितु। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यं यत्र सुसञ्चितं। दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगतः। कुचेलिनं दन्तमलोपधारणं बहवासनं निष्ठुरभाषणं च। सूर्योदये चास्तामिते शयानं विमुच्यति श्रीयति चक्रपाणिः। ये सभी श्लोक गरीबी को दूर करने वाले। गरीबी को सरकार नहीं दूर करेगी, गरीबी तो आपको स्वयं सरकार बनकर दूर करना पड़ेगा। सवेरे से उठकर अपने द्वार पर बैठे मत रहे। कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजे, आप खाए और को दीजे। निष्कर्मी की निंदा कीजे, कर्म करे वाही चित दीजे। कबीर साहब कहते हैं जो निष्कर्मी है, आलसी है, काम नहीं करता, उसकी निंदा करना चाहिए। और जो काम कर रहा, मेहनत कर रहा है, उससे प्रेम करना चाहिए। देखिए, निष्कर्मी की निंदा कीजे, कर्म करे वाही चित दीजे। कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजे, आप खाई और खो दीजे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कितनी बड़ी बात है, साईं इतना दीजिए। साईं कितना देता है? जितना देता उतना देता है। तुम कहते हो इतना दीजिए, वो कितना दे दिया। साईं से मांगना ही नहीं। साईं को यदि चाहिए मुझसे कुछ लई ले। अब गुरु कृपा मुझ पर भई, सबको कुछ दई दे। साईं से क्या मांगना है? गुरु महाराज की कृपा हो गई। साहेब के दरबार में कमी का होगी ना। मनोज गाइए, खड़े हो जाइए। मनोज बहुत अच्छा आदमी। साहेब के दरबार में कमी का होगी ना। बंदा मोहि पावे नहीं, चूक चाकरी मांगे। ये मनोज सीतामढ़ी
अगली बार सत्संग होगा, ये दूल्हा बनेगा। इसकी पत्नी है, क्या नाम है? उषा देवी। बस सत्संग समागम होगा, बैठिए, हो जाएगा सीतामढ़ी में। तो गुरु की कृपा से कोई कमी नहीं, सब हो जाए।